हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम एग्जामिनेशन 2023-24 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो ये पेपर आज ही हुआ, जितने भी राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट का आज पेपर हुआ है 12 अप्रैल को, जिन भी स्टूडेंट का, तो वो सभी अपनी आंसर शीट इससे मैच कर लेंगे कि किसके कितने नंबर आए। और जो हमें बुकलेट सीरीज़ करवा रहे हैं, बुकलेट सीरीज़ आपकी डी है, डी बुकलेट सीरीज़ है। बुकलेट सीरीज आपकी डी है। आप सब लोगों की अलग अलग बुकलेट सीरीज होगी, तो क्वेश्चन सबके एक ही होंगे, तो आप क्वेश्चन से मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि इसे जो इसमें पहला होगा वो लास्ट में होगा। आपका जो भी अदर सीरीज होगी, तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सही कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कल आपका सी टेक्नोलॉजी का पेपर है, तो हमने जो ओल्ड पेपर है ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए, इंपॉर्टेंट वीडियो भी डाल दिए, वो जाके आप फटाफट देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। इस पेपर में आपके जो भी पुराने पेपर्स हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत से क्वेश्चंस पुराने पेपर के वैसे रख दिए गए हैं, और कुछ पेपर से कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा बहुत मॉडरेट किया गया है, और वही क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर में आए थे। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या है आपका आंसर होगा, बुआई में गन्ने की कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं। तो बुआई में गन्ने का कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं भाई, ये आपका मिडिल वाला बीच में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला है आपका, सरसों के फल को कहा जाता है, तो सिलिखुआ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, हैदराबाद में है ये, हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 4, अगेती झुलसा पछेती झुलसा रोग किसकी मुख्य बीमारी है। तो ये किसकी, आलू की, जो दोनों पैथोजन के कारण होता है, अल्टरनेरी सिसनेरी और पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, ल्यूसरन को इस प्रकार से उगाया जाता है, तो इसको चारागाह फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक है, चारे वाली फसल है ये। सबसे पुरानी खेती की जाने वाली चारे की फसल में से एक है, तो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 7 में क्या पूछ रहा है, ल्यूसर्न में पाया जाने वाला परजीवी खरपतवार, तो इसमें से परजीवी खरपतवार क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका राइट आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन से 8 नंबर, आलू की उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पेरू और बोलीविया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आलू की खेती के लिए सर्वोत्तम मौसम है, तो रबी है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, आलू के कंदीकरण के लिए इष्टतम तापमान होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है आपका, एक ही भूमि पर एक ही फसल को उगाना मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, गेहूं में बौनेपन का कारण है, तो नोरिंटेन है, ये आप सबको पता होगा। अगला है आपका, यदि कोई किसान गन्ना गेहूं की खेती करता है तो उसके लिए खेत की फसल संघनता क्या होगी, तो 150, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, गेहूं में दाने का फल प्रकार है, तो कैरोप्सिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप कितना अच्छा पेपर आया, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर सबको बहुत अच्छा हुआ होगा। और एक बात और बता दें आपको, जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाएं तो अपना बुकलेट नंबर और OMR बुकलेट नंबर ज़रूर सबसे पहले मैच करवाएं, फिर आप अपना पेपर सॉल्व करें। दोनों का सेम नंबर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर मैच करवाया करिए, फिर किया करिए। चलिए, अगला है आपका, मटर की बुआई का समय है, तो मटर की बुआई अक्टूबर से दिसंबर में की जाती है। कब तक की जाती है भाई, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मटर की जाती है, तो अक्टूबर माह का दूसरा पखवाड़ा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, गेहूं की उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, चने के लिए नाइट्रोजन की प्रारंभिक मात्रा होनी चाहिए, तो 20 kg। अगला क्वेश्चन से आपका, सरसों में तेल की मात्रा पाई जाती है, तो सरसों में, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन से, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोयम्बटूर में, याद रखें आप। शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका अलसी की बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। तो अलसी की बुआई के लिए आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका गेहूं की बुआई के लिए इष्टतम तापमान की सीमा क्या है? तो गेहूं की बुआई के लिए जो तापमान है आपका कितना होना चाहिए? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सूरजमुखी में किस ऋतु में? तो सूरजमुखी को रबी खरीफ जायद तीनों में बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 1 हेक्टेयर के लिए जौ की बीज दर। तो 1 हेक्टेयर के लिए जौ की बीज दर 100 किलोग्राम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जौ की नमक किस्म है? तो ये ऑप्शन जो आप में दिया हो तो ये क्वेश्चन छोड़ देना है आपको। अगर आपने किया होगा तो आप बुक से देख लें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमें डाउट है तो आप इसको छोड़ दें। या अगर आपने किया हो तो आप ज़रूर बताएं, हमें कमेंट्स करें तो फिर हम आपको बुक से देख के बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। अगला क्वेश्चन है आपका बरसीम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बरसीम को एजिप्टियन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका क्या बरसीम को हे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो नहीं, कि हे के रूप में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला है आपका बरसीम का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो बरसीम का आप चारे के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ल्यूसर्न को सूखा सहने की क्षमता है। तो कितना ही इसकी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। और देख रहे हैं आप कि अगर आपने इस क्रॉप को पढ़ के गए होंगे तो इसी से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लूसन है आपका, रिजका, जूट वगैरह, जई से आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चंस इसी से पूछे गए हैं। अगला आपका गेहूं प्रोटीन को कहा जाता है। तो गेहूं में क्या होता है? ग्लूटेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में 1 हेक्टेयर गन्ना बोने के लिए कितने एकल कलिकाओं वाले, देखिए आप यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने ये 35 से 40 वाला किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि गन्ने की एकल कलिका, एक कलिका वाला पूछ रहा है। तो 1 लाख से कुछ समथिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे हाईएस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। तो हम डी को ही करेंगे, है ना। अगर ये 3 वाला पूछता तो आपका ये सही होता। इसमें से 2 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, सिंगल आँख वाला, डबल आँख वाला या ट्रिपल आँख वाला। तो यहाँ पे एकल आँख यानी सिंगल वाला पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही होगा। इससे भी ज़्यादा होता है 1 लाख के प्लस के। तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा यही है, तो हम डी को सही करेंगे, ठीक है। चिप सोना किस फसल की प्रजाति है? तो चिप सोना आपकी आलू की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन से आप सूरजमुखी किस परिवार से बिलोंग करता है? तो कंपोजिटी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर आपका बी सही होगा। अगला है खाद्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं। तो आपका ग्राउंड नट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आपका ल्यूसर्न की बुआई का सर्वोत्तम समय है। तो आपका 1 अक्टूबर के पखवाड़े में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है? रेप सीड सरसों के लिए अनुशासित दूरी। तो इसके लिए कितनी दूरी होती है? इसके लिए जो आपकी दूरी होती है 30 से 40 और 10 से 50 होती है। तो आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है ये सी हम सही करेंगे। इसमें कितना होता है? 30 से 40 और इधर 10 से 15 के बीच में, समझ रहे हैं आप। तो इसे हम सही करेंगे, ठीक है। वो ये हो सकता है कि उन्होंने आंसर की में आपके ये डी वाले आंसर को भी दिया हो, आंसर में डी वाला भी वो दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो आपकी रो टू रो पूछ रहा है ना 30 से 40 और 10 से 15 के बीच में होता है। तो वैसे सही तो ये होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने ये 40 वाला लास्ट वाला ये दे दिया हो, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका 37 है। तो 37 में आलू की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका चने की अवरोधी किस्म क्या है? तो बिल्ट है उकठा रोग के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आपका मसूर की समान रूप से बोई जाने वाली फसल में इष्टतम बीज दर किलोग्राम। तो 20 से 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 40 में क्या पूछ रहा है? मसूर में प्रोटीन प्रतिशत। तो मसूर में आपका 23 से 25% प्रोटीन होता है। ब्रेसिका जेनेसिया वैज्ञानिक नाम है। तो ये किसका है? राई का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका
मेडिकागो सटाइवा वैज्ञानिक नाम है, तो ये किसका है आपका? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है आपका एरोइंग किस फसल से संबंधित है? तो एरोइंग आपका शुगर केन से है, गन्ना से है। अगला है आपका करनाल बंट निम्नलिखित में किस फसल का रोग है? तो करनाल बंट आपका ये व्हीट क्रॉप का, गेहूं का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है बरसीम में बुआई का समय आपका अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 47 देखेंगे, भारत में बरसीम किस देश से लाया गया था? तो भारत में जो बरसीम लाया गया था आपका कहाँ से? मिस्र से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला है आपका, तो इसका आपका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका कौन सा रोग जौ की फसल से संबंधित है? तो जौ की फसल से संबंधित क्या है? ये आर्गट रोग, ये तो बाजरे का है। ठीक है। ये खैरा रोग धान का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन सी 48 का सही होगा। अगला है आपका रिजिका फसल की बुआई का सर्वोत्तम समय है, तो ये आपका अक्टूबर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है दाना उत्पादन के लिए जई की बीज दर। तो दाना उत्पादन के लिए जई की बीज दर पूछ रहा है। देखिए, अगर हम चारा उत्पादन करेंगे तो चारा उत्पादन के लिए जो बीज दर होता है वो 100 किलोग्राम होता है। ठीक है। और इसके बाद जब आप हमें ये क्या पूछ रहा है जई के लिए दाना उत्पादन के लिए, तो दाना उत्पादन के लिए कितना होता है? 60 किलोग्राम। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका शिमला में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका चारे के लिए जई की पहली कटाई करनी चाहिए, तो 35 से 40 डेज में करना चाहिए, 35 से 40 डेज में। जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? होर्डियम वल्गेर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप 54 देखेंगे, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका IGFRI झांसी में स्थित है। ठीक है। सरसों की बुआई का सर्वोत्तम समय अक्टूबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका जई की औसतन दाना उपज है, तो जई की देखिए जो वर्षा आधारित क्षेत्र है तो वहाँ पे 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, और जो हाइब्रिड जई है तो उसमें से 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो अगर उन्होंने हाइब्रिड के लिए रखा होगा तो ये होगा, वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए दिया होगा तो ये आंसर होना चाहिए। अब डिपेंड ये करता है कि उन्होंने आंसर की में क्या रखा है। ये हमने आपको बता दिया कि वर्षा आधारित क्षेत्र में 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और हाइब्रिड सीड के लिए इतना होता है, तो ऐसे इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड का तो जिक्र कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अगला है आपका रबी मौसम की दाल का उल्लेख करें, तो रबी मौसम की दाल क्या है आपका? तो रबी मौसम की जो दाल है इसमें से क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन से आपका भारत दुनिया में तिलहन उत्पादन में तो किस नंबर पे आता है? 4th नंबर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला दुनिया की सबसे अधिक खेती की जाने वाली चीनी फसल है, तो आपका शुगर केन है, गन्ना है। अगला क्वेश्चन से आपका ब्रेड गेहूँ है, तो टेट्रिकम एस्टिवम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 61 है, जौ के उत्पत्ति केंद्र है, तो जौ का उत्पत्ति केंद्र क्या है? एशिया और इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका चने के लिए अनुशासित बीज दर, तो आपका 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। अगला किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चना कुल से संबंधित का है, तो चना आपका किस कुल से है? लेगुमिनेसी क्रॉप है चना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे चने में निपिंग की एक प्रक्रिया है, तो चने में शाखाओं का विस्तार करना, पौधों की ऊंचाई कम करने के लिए और पौधों में लेजिंग, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका सभी के लिए निपिंग करते हैं। मटर की फसल की आवश्यकता होती है, तो मटर की फसल के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका मटर को राइजोबियम की टीका, तो इसमें से सारे का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन से तोरई सरसों बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो इसका 4 से 6। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला सूरजमुखी में तेल की मात्रा, सूरजमुखी में 45 से 55% तेल होता है। कितना होता है? 45 से 55। देखिए इनमें इसमें 38 से 40 है, 30 से 32 है, 36 से 37 है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं। अगर कोई नहीं होता तो हम हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा होता फिर इसको मानते।
तो कोई नहीं है, तो हम इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अलसी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का प्रकार है, तो आपकी चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। थोड़ा ये PDF आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। गुड़ में सुक्रोज की मात्रा होती है 35%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 30 से 40 होता है गुड़ में सुक्रोज की मात्रा, तो ये 35 ही आंसर सही होना चाहिए। अगला है आपका गन्ने की खेती की जाने वाली प्रजाति है, तो आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका गन्ने में TNU द्वारा विकसित नवीनतम रोपड़ है, तो देखिए इसमें ये नई टेक्निक के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। आप लोग एक बार बुक से गन्ने वाली जो क्रॉप हो तो देख ले, वैसे ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसका, ट्रेंच विधि। फिर भी आप देख ले, क्योंकि इसका पूछ रहा है कि यहाँ से जो वैरायटी डेवलप की गई है ये भी इसकी अच्छी विधि है, तो आप देख लेंगे एक बार, वैसे होना ये चाहिए। इसमें थोड़ा डाउट है, आप देख सकते हैं इसको बी वाला, ठीक है, 72 वाला। अगला है आपका गुड़ उत्पादन क्षेत्रों के लिए अनुशासित उर्वरक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए NPK, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका ब्रिक्स रीडिंग का प्रतिशत गन्ने की परिपक्वता को दर्शाता है, तो 16 से 18 होता है। अगला है आपका आलू का सर्वाधिक तो कहाँ पे होता है आलू सबसे ज़्यादा, ये पूछ रहा है आपका। उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा। तो ये आज के क्वेश्चन से आप लोग कमेंट्स में करके अपना नाम लिख के बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर मेरे इतने नंबर सही हैं, मैंने ये इतने क्वेश्चन सही किया है। आप अपना नाम लिखें और कमेंट्स में बताएं कि मेरे इतने नंबर सही। मैं वेट करूँगा सभी के कमेंट्स का कि किस स्टूडेंट के कितने क्वेश्चन सही हैं। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सी टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवा दिया है और हमने क्वेश्चंस भी बना दिया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कोशिश करेंगे और आपको क्वेश्चंस देने की अगर टाइम रहता है तो। एक तो आपके लगातार पेपर होते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई आप लोगों के साथ ये। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।